ये नया खेला हो रहा है। इस बार ये इतने डरे हुए हैं कि चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। चुनाव लड़ने से पहले ही जो लोग चुनाव के मैदान में आ रहे हैं उन पर केस किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। और मैंने आपको चित्र जारी किया। अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण हो जहां अपने विरोधी दल के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को गृह मंत्री अपने साथ दिन भर बैठाए हुए हैं, ऐसा कहीं आपने पूरे हिंदुस्तान में नहीं सुना होगा। ये बिहार में हो रहा है। प्रशांत जी, क्या मानते हैं टिकट बंटवारे में गलती हुई है और अधिकांश एनडीए के ऐसे नेता को टिकट दिया गया जो अब आपका साथ छोड़कर भाग रहे? कौन? आप बताइए। हमने जो कहा है कि 243 में से 90% लोग वही चुनाव लड़ेंगे जो जनसुराज से वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो किसी दूसरे दल से नहीं, जनसुराज के हिस्सा हैं, जिन्होंने यहाँ मेहनत की है। और सूची जारी हुई, आप देख लीजिए। कुल 12 लोग ऐसे हैं जो दूसरे दल से आए हैं चुनाव के समय, जिनको टिकट दिया गया है। तो 5% से भी कम है। हमने कहा था कि अपवाद के तौर पर 5-10% लोग बाहर से जो आएंगे उनको टिकट मिल सकता है। उस बात पर हम लोग बिल्कुल कायम रहे हैं। करीब 95% लोग वो लोग हैं जो जनसुराज के हैं, जनसुराज से रहे हैं, जनसुराज के लिए काम किया है, जनसुराज में आवेदन दिया था, आवेदन की सारी शर्तों को फॉलो किया है। 95% लोग ऐसे ही हैं। दूसरी बात ये भी कही गई कि 90% से ज्यादा लोग, 200 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे। और आप जाकर जनसुराज की सूची देख लीजिए, उसमें 200 से ज्यादा लोग यही हैं जिन्होंने जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा है। तो हम लोगों ने जो कहा है करीब करीब अक्षरशः उसका पालन किया है। अब देखिए, यही बात है। मैंने क्या कहा कि बाहुबलियों से ये बाहुबली नहीं डरते, ये सभ्य लोगों से डरते हैं। जनसुराज ने जो प्रयास किया वहां पर सभ्य समाज के लोगों को ये प्रेरित किया, उनसे अनुनय विनय किया, उनको हाथ पकड़कर हम लोग राजनीति में लाए। इसलिए लेकर आए कि आप आइए, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो समाज सुधरेगा कैसे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बाहुबलियों से ये लोग नहीं डर के भाग रहे हैं। हुलास पांडे से के डर से डॉक्टर साहब नहीं भागे। धर्मेंद्र प्रधान जो देश के मंत्री हैं, बताइए, इस देश के शिक्षा मंत्री, इस देश का शिक्षा मंत्री अपराधियों के तरह अपने प्रतिद्वंदी को, अपने सामने वाले राजनीतिक दल के उम्मीदवार को उसके घर पर बैठकर मजबूर कर रहा है कि अपना नामांकन वापस ले। और ये कोई कहानी नहीं है, चित्र आप देख लीजिए। वो डॉक्टर साहब धर्मेंद्र प्रधान के घर नहीं आए हैं। चित्र फिर से देखिए, वो चित्र डॉक्टर साहब के घर का है। और भारत के शिक्षा मंत्री, इतने बड़े अपने आप को नेता बताने वाले सज्जन, एक अपराधी को, एक बाहुबली को बचाने के लिए एक सभ्य समाज से खड़े हुए डॉक्टर को डराकर उसका नामांकन वापस ले रहे हैं। तो ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। ये जनसुराज की कमजोरी नहीं बता रहा। आप पत्रकार हैं, अगर आपको भारत के गृह मंत्री अपने यहां बुलाकर दिन भर बैठा ले, आप क्या कीजिएगा? आपके पास कोई उपाय नहीं। भारत के गृह मंत्री हैं, अगर आपको बुला के बैठा लेंगे, आप क्या कीजिएगा? नामांकन के दिन लोग कह रहे हैं कि रीतलाल यादव के गुंडों ने उठा लिया। चित्र आ रहा है कि भैया वो तो दिन भर भारत के गृह मंत्री के साथ बैठे हुए थे। क्या आरोप लग रहा है? अगर हमारी डील हो जाएगी तो हम यहां से एक सूची जारी करेंगे, 10 लोग वहां से वापस हो जाएंगे। तब अमित शाह को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप जरा जाकर ब्रह्मपुर में पूछ लीजिए कि सत्य प्रकाश तिवारी के खड़ा होने से कौन चुनाव हार रहा था। मेरे भाई, एनडीए के हुलास पांडे चुनाव हार रहे थे। अगर इसीलिए मैं पत्रकारों को कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि आप गुस्साते हैं। मेरे भाई, सवाल करना आपका अधिकार है, लेकिन कुछ आधार भी तो देख लीजिए कि सत्य प्रकाश तिवारी के लड़ने से फायदा किसको हो रहा था और नुकसान किसको हो रहा था। शशि शेखर सिन्हा के विड्रॉल से फायदा किसको हो रहा है।
उन पर दबाव किसने बनाया, किसने पैसा दिया, किसने उनके घर के लोगों को डराया, ये तो चित्र बता रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल धमकी क्या, धमकी, ऑफर और सामाजिक पारिवारिक भय उनके बच्चों को, अब मैं यहां डिटेल नहीं देना चाहता हूं, कई मायनों में तो उनके बच्चों को जो देश के बाहर रह रहे हैं उनको पकड़ा गया है, उन पर दबाव बनाया गया है, उनके जरिए मजबूर किया गया है कि इनको अपने पिताजी को कहिए ये बुढ़ापे में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्यों खतरा मोल रहे हैं। आप समझिए, अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, आपके पिताजी 74 साल की उम्र में यहाँ चुनाव लड़ने आ गए और आपको कोई अमेरिका में डरा रहा है, कह रहे भाई तुम अगर तुम्हारे पिताजी चुनाव लड़ेंगे उन पर खतरा आ जाएगा, आप पुत्र होने के नाते क्या कहेंगे? कह रहे छोड़िए पिताजी, क्यों इस पचड़े में पड़ना है। जिन्होंने नामांकन वापस लिया है मैं उनको सही नहीं कह रहा हूं, गलती उनकी है, लेकिन किन परिस्थितियों में ये लोग नामांकन वापस ले रहे हैं ये भी बिहार की जनता को जानना समझना उतना ही जरूरी है जितना कि नामांकन वापस लेने की घटना का रिपोर्ट करना जरूरी है। ये भी बताइए कि नामांकन वापस किस परिस्थिति में लिया गया है। पूरे भाजपा वाले थर-थर एनडीए वाले कांप रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाजा ही नहीं था कि समाज के ऐसे ऐसे लोग भी इनके सामने खड़े हो जाएंगे चुनाव लड़ने, और जो लोग खड़े हो गए हैं उसमें से हर व्यक्ति पर दबाव है। ये 3 लोगों ने तो नामांकन वापस लिया है, 14 से ज्यादा जनसुराज के गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेताओं पर पिछले 3 दिनों में हर तरह का दबाव बनाया गया है, उनके परिवार के जरिए, उनके रिश्तेदारों के जरिए, उनके समाज के जरिए, वो जो व्यवसाय करते हैं, जो काम करते हैं, उन पर हर तरह का दबाव बनाया गया है। उसमें से 3 लोग टूटे हैं, 3 लोग टूटे हैं, लेकिन बाकी 11 साथियों ने ये तय किया है कि हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ जो हम लोग के बहुत बड़े शिक्षाविद केसी सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप में से भी कई साथियों ने कहा हमको कि उन पर बहुत बड़ा दबाव है, केसी सिन्हा पर बहुत बड़ा दबाव रहा है, लेकिन मैं आपके सामने कैमरे पर केसी सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सारे दबाव के बाद भी उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जब युद्ध होता है तो कुछ लोगों का ईमान डगमगा जाता है, कुछ लोग जो हिम्मत करके खड़े हुए थे वो डर जाते हैं, लेकिन उससे जनसुराज नहीं डरने वाला है। जनसुराज 1.5 करोड़ लोगों का परिवार है, ये 2-4 लोगों के आगे पीछे होने से नहीं डरने वाले हैं। याद रखिए, आजादी की लड़ाई में जो साथ लड़े थे उनमें से कई बार 1-2 लोग मुखबिर हो गए। आपने चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनी है, उनके किसी दोस्त ने जाकर बता दिया अंग्रेज को कि अभी एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं, उनको अंग्रेजों ने घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास आज भी चंद्रशेखर आजाद को याद करता है और उस मुखबिर के मुंह पर आज भी कालिक पुती हुई है। तो जो साथी छोड़कर जा रहे हैं वो खुद शर्मसार हैं। शशि शेखर सिन्हा, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने खड़े होकर बोल सके। सत्य प्रकाश तिवारी, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने आकर बोल सके। मुटुर सिन्हा अब अपने समाज का नेतृत्व करने का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी शिकायत उन व्यक्तिगत लोगों से नहीं है, हमारी शिकायत चुनाव आयोग से है, हमारी शिकायत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व से है कि मेरे भाई, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाले, इतना प्रसिद्धि, इतने ताकत वाला दल बताने वाले, कल के 1 साल पहले बने दल से इतना डर रहे हो कि दूसरे के विधायक खरीदते हो, इस दल के प्रत्याशियों को खरीद रहे हो, तो तुम ये डर दिखाता है कि कितना घबराए हुए हो। जान नहीं बचने वाली है। 14 तारीख को सत्ता छोड़ने के लिए तैयार होइए, जनता तैयार है, चाहे जितना माहौल बना लीजिए। घर घर बात पहुंची हुई है। लोग इस बार जाति धर्म पर नहीं, लालू के डर से मोदी भाजपा नीतीश को नहीं और मोदी के डर से राजद को नहीं, लोग इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देंगे।
बिहार में व्यवस्था के परिवर्तन के लिए वोट देंगे, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे, पलायन को बंद करने के लिए वोट देंगे। एनडीए के खिलाफ किस छठ के बाद जारी किया जाएगा? अच्छा, आप भ्रष्टाचार वाला पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार वाला किस्त जो है, अभी छठ, दिवाली और छठ है, सब लोग अपने अपने घर में पर्व मना रहे हैं, तो लोगों को पर्व मना लेने दीजिए। छठ के बाद जो किस्त बाकी है वो जारी किया जाएगा। 50 लाख से ज्यादा जो पलायन से हुए व्यक्ति बिहार आए हैं, जब इतने बड़े बड़े लोग डर गए कि ये नेता तो उनके परिवार वालों को भी डराएंगे कि वोट के पहले चले जाए यहाँ से। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, आप जरा कैमरा लगाकर उनसे पूछिए, सब ये कह रहे हैं इस बार छठ मनाने आए हैं और बिहार में बदलाव करने आए हैं, जन सुराज को जिताने आए हैं। ये जो बाहर से आ रहा है वो जन सुराज की सबसे बड़ी ताकत है। 50 लाख लोग जन सुराज के अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, अपनी व्यवस्था छोड़ दीजिए, 50 लाख लोग जो बिहार से बाहर से आ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जन सुराज के विचार को से प्रभावित है। वो जन सुराज में नई व्यवस्था चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में ऐसा बदलाव हो कि उनको छठ के बाद, अब छठ के बाद उनको वापस गुजरात में, जामनगर, सूरत में जाकर नौकरी मजदूरी न करनी पड़े। तो सारे लोग सजग हैं। इसीलिए मैं विश्वास से कह रहा हूं कि 14 नवंबर को रिजल्ट आने दीजिए, आपको दिखेगा। ये जितना गुजरात के लोग हैं सोच रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था बनी रहे और बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे। गुजरात का लड़का बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे उन फैक्ट्रियों में मजदूर। ये बात नहीं चलेगी। अमित शाह चाहे जितना जोर लगाना है लगा लें, भाजपा के लोग जितनी ताकत लगा ले, बदलाव होकर रहेगा। इस बार जन सुराज की व्यवस्था बनकर रहेगी। जी नहीं, किसी को समर्थन नहीं देंगे, बिल्कुल किसी को समर्थन नहीं देंगे। बिहार में बदलाव के लिए 120 सीट काफी है। तो मैं बिहार के जनता से यह अपील कर रहा हूं कि इन्होंने 3 सीट पर खरीद फरोख्त किया है, इनको 240 पर इसका मजा चखाइए, तभी इनको सबक सिखाया जाएगा। जैसे 1 सीट सूरत में इन्होंने धांधली की थी, पूरे देश के लोगों ने सबक सिखाया, वैसे बिहार के लोगों के लिए यह संकल्प लेने का दिन है। किसी भी हालत में एनडीए और जदयू के, भाजपा के प्रत्याशियों को वोट मत दीजिए। अगर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को गुजरात में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी, कोई उनको नहीं बचा पाएगा। मेरे भाई, एक बार अपने बच्चों के लिए सजग हो जाओ, नहीं तो जामनगर और सूरत में आपके बच्चे मजदूर बनकर अपना जीवन बिताएंगे और ये भाजपा के नेता बिहारी कहकर आपको गाली देंगे, आपको अपमानित करेंगे। ये आपके हाथ में फैसला करना है, ताकत आपके पास है, वोट आपका है, निर्णय आपको करना है। जी ये बाहुबली से लोग नहीं डरे, हुलास पांडे से डॉक्टर साहब नहीं डरे, मुटुर शाह, रीतलाल यादव से नहीं डरे, वो भारत के गृह मंत्री से डरे। अब आप बताइए कि गृह मंत्री अगर आपको अपने घर बुलाएं, अपने कार्यालय बुलाएं और पूरे दिन वहीं बैठा लेंगे तो आप क्या कहिएगा? अगर भारत के शिक्षा मंत्री एक डॉक्टर प्रत्याशी के घर पर आकर बैठ जाएं तो आप क्या कहिएगा? आप बताइए। अगर आपके घर का कोई साथ, आपका बेटा, आपका भाई जो अमेरिका में काम कर रहा है, वहां अमेरिका में उस पर दबाव बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा कि अपने पिताजी को कहकर उसका नामांकन वापस कराओ, तो आप क्या कहिएगा? ये लोग अपराधियों से नहीं डरे, ये तो प्रचार कर रहे थे। इन्होंने तो अपराधियों के सामने नामांकन किया है, ये डरे नहीं है। इनको एक तरीके से बंधक बनाया गया है, आर्थिक सामाजिक दबाव बनाकर इनको बंधक बनाया गया है। जी भाई, इसको मैंने पहले समझाया हुआ है कि पिछला जो चुनाव हुआ है, बाकी का छोड़ दीजिए, 2020 में जो चुनाव हुआ तो दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है।
मतलब 28% लोगों ने 2020 में ना महागठबंधन को वोट दिया ना एनडीए को वोट दिया। तो 28% लोग तो पहले से इनके विरोध में खड़े हैं। और दूसरा, आप लोग का भी अपना अलग अलग आकलन है। कोई बता रहा है कि जनसुराज एनडीए का 5-10% वोट काटेगा, कोई बता रहा है कि 5-10% वोट महागठबंधन का काटेगा। तो अगर आपकी बात ही मान ले तो 5-10% एनडीए का वोट कटा, 5-10% महागठबंधन का वोट कटा, इन दोनों को 28% लोग जो पहले से इन दोनों गठबंधनों से कटे हुए हैं, इसको जोड़ दीजिएगा तो करीब करीब 45% वोट होता है। और यही वो लोग हैं जो जनसुराज को वोट देने जा रहे हैं। कहा नहीं आए कि नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत आंकड़ा बता रहे हैं। जो लोग वोट किए उसमें 72% लोगों ने महागठबंधन या एनडीए को वोट दिया, 28% लोगों ने अन्य उम्मीदवारों को या नोटा को या अन्य दलों को, छोटे दलों को वोट दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब आ जाएंगे, लेकिन आपने कहा कि कौन आपको वोट देगा, तो 28% जनता। तो 2020 में 28 पर 1/3 जनता तो पहले से इन दोनों को वोट नहीं दे रही है। जो लोग वोट देने गए उसमें से 1/3 लोग इनको वोट नहीं देते, वो संख्या और बढ़ी है। उसके साथ साथ जो इनके समर्थक हैं दोनों के, उसमें से जनसुराज ने अपना कुछ वोट बनाया है। अगर आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो 45 से 50% वोट होता है। मेरे भाई, यही बात तो जनसुराज पिछले 2.5-3 वर्षों से बता रहा है। सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं? अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले, सामाजिक न्याय का दावा करने वाले एनडीए और नीतीश कुमार के लोग, जरा देखिए कि आरजेडी के लिस्ट में कितने अति पिछड़ों को टिकट मिला है। जनसुराज ने 50 से ज्यादा, हमने 70 कहा था, मैं आपके कैमरे पर स्वीकार कर रहा हूं, 70 तो हम लोग नहीं दे पाए हैं, लेकिन 54 अति पिछड़ा समाज के लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है, जो बिहार के इतिहास में पहली घटना है। पहली बार किसी दल ने 54 अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया है। मुसलमानों को किरासन तेल की तरह अपने लालटेन में इस्तेमाल करने वाले राजद के लोग, जरा देखिए कि उन्होंने कितने मुसलमानों को टिकट दिया। आपने कोई आंकड़ा बताया, मुझे मालूम नहीं है, 9 है कि 10 है। जनसुराज ने 34 मुसलमान साथियों को टिकट दिया है। और सिर्फ यही नहीं, हमने अपना वो वादा भी निभाया है कि सीमांचल के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे बिहार में जहां कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार या विधायक रहे हैं, वहां पर जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। हम लोगों ने मुसलमानों को वहां टिकट दिया है जहां पहले से कोई मुस्लिम विधायक नहीं है, जहां मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, वहां पर जनसुराज से मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे हैं। पूर्वी, एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण में नरकटिया में एक मुस्लिम विधायक हैं, वहां पर जनसुराज, मुस्लिम उम्मीदवार जनसुराज का नहीं लड़ रहा है। लेकिन केसरिया में, जहां पर आज तक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहां जनसुराज के मुसलमान लड़ रहे हैं। दरभंगा में हम लोगों ने 3 जगह मुसलमानों को टिकट दिया, वो तीनों सीट जाकर देख लीजिए, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर और गौरा बराम, तीनों जगह पर मुस्लिम न विधायक हैं न मुस्लिम कोई सामने से लड़ रहा है। ये चीज हम लोगों ने सुनिश्चित की है, जो कहा है करीब करीब उसको पूरा किया है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि 100% सही है। संभव है कि 243 में 4-5 ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको मैं उनके स्वच्छता का, उनके सुचिता का, उनके अच्छाई का मैं प्रमाण नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो अपवाद है। कोशिश ये की गई है कि 95% से ज्यादा लोग वो लोग हों जिनके बारे में मैंने वादा किया था। अगर मैंने कहा था कि अति पिछड़ों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को भागीदारी दी जाएगी, तो जो हिंदू समाज है, अति पिछड़ा आबादी टोटल करीब 37% है, लेकिन ध्यान रखिए कि 37 में मुस्लिम अति पिछड़ा भी शामिल है। हिंदू अति पिछड़ों की संख्या करीब करीब 25% है,
तो 200 में 200 सीट, 40 तो रिजर्व है, 200 सीट में 25 के हिसाब से उनको 50 सीट मिलना चाहिए था। जन सुराज ने करीब करीब वो वादा पूरा किया है। 50 से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग जन सुराज से के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे, जनता से अपील करेंगे, जनता की अदालत में खड़े हैं। जब चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, जब सरकार ही चोरी कर रही है, जब थानेदार ही लुटेरा हो जाए तो आप क्या कहिएगा? जब गृह मंत्री ही लोगों को धमकाने लगे तो आप क्या कहिएगा? आपने सुना होगा कि लालू जी के राज में लोग कहते थे कि जंगल राज है, अपहरण होता था, तो लोग आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री आवास से वो सौदे होते थे, तय किया जाता था कि अपहरणकर्ता से डीलिंग कैसे होगी, इसीलिए तो अपहरण इतना बड़ा उद्योग बन गया था। उसी तरह जब भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री खुलेआम बिहार में घूमकर उम्मीदवारों को डरा रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनसे नामांकन वापस करा रहे हैं, तो एक ही विकल्प है, बिहार की जनता को देखना है और उनको सुनिश्चित करना है कि ये गलत काम करने वालों को सजा दें, वोट की चोट पहुंचाएं, ताकि आगे कभी भी आकर बिहार में ऐसी घिनौनी हरकत कोई भी नेता और दल न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।